बागात के शहर की फ़ज़ा दोबारा आलूदा होने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा से खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की बीमारियाँ। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। बागात के शहर की फ़ज़ा दोबारा आलूदा होने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। शहर में सूरज की किरण रंग बिखेरने लगी। सुबह और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 87% है। महकमा मौसमियात सुबह भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी। पंजाब में 3 दिन के लिए अब हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। हुकूमत ने आज से 28 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी कर दी है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। तहरीक इंसाफ आज पंजाब भर में एहतजाज के लिए तैयार। हुकूमत भी एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए तैयार। कायम मकाम सदर पीटीआई पंजाब हमाद अजहर का एक्स पर पैगाम कहा। तमाम टिकट होल्डर्स को हिदायत दे दी है कि सब दोबारा निकलेंगे। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में दूसरा राउंड होगा। प्रोग्राम और एजेंडा ही है कि रियासत रिटेलिएट करे, रियासत भी गोलियां चलाए ताकि उनको लाशें मिले, हालात खराब हों। जो क्रिटिकल इंजर्ड हमारे लोग हैं, जिस तरह से लोग अब मर रहे हैं, ये जो मुबशर मरा है कांस्टेबल, किससे पूछें? ये जो 5 क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनकी गर्दनों पे गोलियां लगी, जिनके सरों में गोलियां लगी हैं, इनका खून किससे कौन जवाब मांगेगा? कोई है इनका जवाब देने वाला? और अभी भी आप कहेंगे कि जी वो बड़ा लीडर है, उसको जो है वो ये सियासत है? नो, ये दहशतगर्दी है। और ये दहशतगर्द कल भी थे, ये आज भी दहशतगर्द। पीटीआई की शरपसंदी में एक पुलिस एहलकार शहीद, 70 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। ये कल भी दहशतगर्द थे और आज भी हैं। इनके होते हुए मुल्क में अमन नहीं हो सकता। ये पुलिस वालों को मार कर इनकलाब लाना चाहते हैं। रियासत अपनी आई पर आ गई तो आपको पता है क्या होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी फट पड़ी, कहती हैं बुशरा बीबी को सियासत में खुश आमदीद। घरेलू औरत की कहानी अब ख़त्म हुई। खुलकर खेलें, हमें भी खेलने का मज़ा आएगा। वज़ीर आला का फसादियों के हमले में जख्मी कांस्टेबल की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। मुबशर शहीद के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। कहा कि आवाम के जान माल की हिफाजत करने वाले किसी के बेटे नहीं हैं। फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ले ली। वो अफरा तफरी के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक साल की या किसी एक वाक़ये की बुनियाद पर नहीं है। वाक़यात हैं गिराव जलाओ के, वाक़यात हैं आर्सन के, पाकिस्तान की 29 छावनियों पर एक दिन हमले के, पूरे शहरों के मुहासरे के। एक वज़ीर आला आज से 5 साल कबल उसी तरह का एक लश्कर कशी करता हुआ दस्ता लेकर जथाबंद उन बुलवाइयों को लाकर दारुल खिलाफे पर हमलावर हो रहे हैं। अनारकी और इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हो सकते। नफरत अंगेज तकरीर से मुल्क को नुकसान पहुँचता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा बानी पीटीआई का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा है। करोड़ों की आबादी में चंद अफराद शरपसंदी कर रहे हैं। एक बार फिर तहरीक इंसाफ के इंतशार का प्लान नाकाम हो गया। लाहौर में ढूंढने से भी पीटीआई का कोई कारकुन ना मिला। सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का रद्द अमल। कहा रियासत उन जत्थों को दोबारा 9 मई की इजाज़त नहीं दे सकती। लाहौर में कोई एहतजाज के लिए बाहर ना निकला। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए गए। रावी पुल, पुराना रावी पुल और सगियां रावी पुल पर ट्रैफिक रमादमा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मोटरवे, ईस्टर्न बाईपास और बाबू साबो ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर में पीटीआई की फाइनल कॉल डेड कॉल निकली। तहरीक इंसाफ का मिशन लाहौर अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ज़रा के मुताबिक मुस्तरद होने की बुनियादी वजह लीडर्स का वर्क फ्राम होम निकला। माजी की तरह इस दफ़ा भी लीडर्स बयानात तक ही महदूद रहे। किसी एक लीडर की झलक तक नजर नहीं आई। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियां। पुलिस के मुताबिक लाहौर से 60 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। FIR में दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल।
पीटीआई कारकुनान ने गुज़िश्ता रोज़ दौरान एहतजाज तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया था। पीटीआई पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। मतन में कहा कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव और साबिक खातून अव्वल फेडरेशन पर जत्थों के साथ हमलावर हुए। तहरीक इंसाफ एक शिद्दत पसंद जमात है, इस पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। सियासी बहरानों के खात्मे के लिए कौमी क़यादत कौमी डायलॉग करे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान। कहा, अपोजिशन के एहतजाज से मुल्क की मीशत को नुकसान पहुँचता है। हुकूमत मीशत के नुकसान पर वावेला की बजाय कोई सियासी हल तलाश करे। पीटीआई के एहतजाज से शहर में पेट्रोल की किल्लत। 2 दिन रास्ते बंद होने से पेट्रोलियम मसनूआत न पहुँच सकी। पेट्रोल पंप्स पर पहले से मौजूद स्टॉक खत्म होने लगा। शहरी कहते हैं आए रोज के एहतजाज ने जिंदगी मफलूज बना दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार सेनेटर हामिद खान का 30 नवंबर को 26वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, यह वकला की तहरीक है, सियासी नहीं है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट बोले, वकला और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से उलमा मशाइख के वफ्द की मुलाकात हुई। पीर नाज़िम हुसैन शाह ने वफ्द की क़यादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बेलारूस का आला सतही का वफ्द पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी के लिए आया है। इस मौका पर एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी है। यूईटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम स्ट्रोक एजुकेशन के मौजू पर सेमिनार। वाइस चांसलर PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, माशरे में पुरान जिंदगी के लिए सब्र तहम्मुल के कल्चर को फ़रोग़ देना होगा। कायदा आगाज़ करें। सबसे पहली खबर आपको दिन के शहर लाहौर में एहतजाज के बायस रखी जाने वाली तमाम रुकावटें अब हटा दी गई हैं। आज़ादी चौक और बत्ती चौक को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि मोटरवे को ताहाल खोलने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है। आज भी लाहौर में तमाम तलीमी इदारे खुले रहेंगे। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मुतालिक, जहां तमाम में लगाई गई जो रुकावटें थी वो अब हटा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको शहर लाहौर में एहतजाज के बायस रखे जाने वाली तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं। आज़ादी चौक और बत्ती चौक को भी आम ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया गया है। शहर में हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम रोड्स और मोटरवेज़ को बंद किया गया था, जो कि अब मामूल के मुताबिक खोल दिए गए हैं। शहर लाहौर की सूरत हाल से अगर आपको आगाह करें तो एहतजाज के बायस रखी जाने वाली तमाम रुकावटें अब हटा दी गई हैं। आज़ादी चौक और बत्ती चौक को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि मोटरवे को ताहाल खोलने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है। आज भी लाहौर में तमाम तलीमी इदारे खुले रहेंगे। अपडेट करेंगे आपको शहर लाहौर में, जहां एहतजाज के बायस रखी जाने वाली तमाम रुकावटें अब हटा दी गई हैं और रास्ते क्लियर कर दिए गए हैं। आज़ादी चौक और बत्ती चौक को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि मोटरवे को ताहाल खोलने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है। आज भी लाहौर में तमाम तलीमी इदारे खुले रहेंगे। आप ये मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिस तरह से तमाम रोड्स जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं और जो इस पर रुकावटें थी ट्रैफिक रोकने के लिए और रूट्स को ब्लॉक करने के लिए, वो तमाम अब हटा दी गई हैं। आज़ादी चौक और बत्ती चौक